Good morning, all of you. How are you today? Are you fine? Yes. चलो बाबू जुड़ जाओ फिर से हमारी ओर। तो हम कल कहाँ तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक बात कर लिया थे आपसे, और आज क्या पढ़ना है? तो आज हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है पर्सन। क्या पढ़ना है? पर्सन। PERSON, पर्सन पढ़ना हमें। और आपको हम बताए थे कि इंग्लिश ग्रामर में बेसिक के लिए खास के आपको 4 चैप्टर पे कमांड करना है। कितने चैप्टर पर? 4 चैप्टर पर। कौन कौन बताए थे आपको, एक बार याद करो। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये 4 पे कमांड करना है। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, और ये दिखाए दुनिया का देश। समझ रहे हो आप? 4 चैप्टर आप कमांड कर लीजिए, आपका आगे फिर आप योग्य बन जाइएगा काम करने के लिए। कौन काम? तो सेंटेंस बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए, नरेशन बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए, है ना। तो वहाँ के लिए आप हो जाइएगा, योग्य हो जाइएगा कि आप अब ये सब बना सकते हैं। तो शुरुआत का 4 बेसिक है। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। तो नंबर आपने पढ़ लिया है, मैंने नंबर आपको पढ़ा दिया है। आज पढ़ाना है तो आपको पर्सन पढ़ाना है। तो सर चलो स्टार्ट करें क्या? ऐसा करें जी। तो ये पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सन का मतलब क्या होता है? तो पर्सन का मतलब होता है आपको पुरुष। तो इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, पर्सन के कितने भेद होते हैं? तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। देर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। देर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। नंबर 1 में आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, पर्सन। नंबर 2 क्या हो जाएगा बाबू आपका? सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड, PERSON, पर्सन, सेकेंड पर्सन। नंबर 3 क्या हो जाएगा? तो THIRD, थर्ड, PERSON, पर्सन। तो पर्सन कितने हुए आपका? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन कितने हुए आपका? जल्दी बोलो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपका 3 पर्सन है। तो आपके मन में सवाल आया होगा, नहीं तो हम सवाल पूछते हैं, बाबू जरा बता दो आप हमको, पर्सन हम पढ़ते क्यों हैं सर? ये पर्सन चैप्टर मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है? वह हम लोग पर्सन पढ़ते क्यों हैं? तो जवाब सुन लो आप। ये पर्सन चैप्टर हम इसलिए पढ़ा दिए, हमें ये दिखाता है कि हमारा स्थिति कैसा है। मतलब कि हम जब भी बात करते हैं, जब भी, या आप जब भी बात करते हैं, तो वहां पर इसी पर्सन का यूज होता है। विदाउट पर्सन का आप बोल ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? आप जब भी बोलिएगा, जो कुछ भी बोलिएगा, वो वहां पर एक नहीं, तीनों पर्सन काम करेगा। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन पर्सन, आप जो बोले वो कौन पर्सन में गया। ये समझना आपको जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो फिर मेरा वहाँ पर टेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा, वॉइस बनेगा और नरेशन भी बनेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर हम तो बात करते हैं मगर पर्सन कहाँ से आता उसमें? तो सुनो, आपने पर्सन का पहला भेद में क्या देखा? फर्स्ट पर्सन। क्या देखे आप? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहते किसको हैं? फर्स्ट पर्सन कहते किसको है? तो आपने परिभाषा पढ़ा भी होगा, सर बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को बाबू, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सुनने वाले को सेकेंड पर्सन। जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जो सुनेगा वो सेकेंड पर्सन कहलाएगा। आप बोले तो फर्स्ट पर्सन, जो सुना तो सेकेंड पर्सन। लेकिन आप जब भी बोलिएगा तो वो किसी न किसी बारे में बोलिएगा,
किसी न किसी के बारे में या तो तारीफ कीजिएगा या उसके बारे में बात कीजिएगा। तो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो आपका हमारा हो गया बाबू थर्ड पर्सन। बात समझ में आया? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन। आज जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो आपका हो गया थर्ड पर्सन। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? चलो हम आपको बोले, अभी हम आपको बोल रहे हैं ना, अभी हम बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना। हम बोले तो फर्स्ट पर्सन, आप सुने तो सेकेंड पर्सन, यानी कि बोलने वाला मैं हुआ तो मैं हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। आज सुनने वाले तुम न हुए, तुम न सुन रहे हो, तो तुम क्या हो गए? तो तुम हो गए आपका सेकेंड पर्सन। बाबू जिसके बारे में कुछ कहा रहा है, हम बात कर रहे हैं, देखो ना वह लड़की जो है ना इतना पढ़ने में कमजोर है कि पूछो मत। वो लड़का इतना बदमाश है, वह लड़का इतना बदमाश है कि क्लास आते ही तहलका मचा देता है। बाबू क्या बोले आप? वह लड़की बोले आप, वह लड़का बोले आप, तो वह हो गया आपका थर्ड पर्सन। जरा बताओ, आप जब भी बात करते हैं तो ये तीनों का बात करते हैं नहीं करते? बात में आता है कि नहीं आता है? मैं फिर से बोलूँ आपको, देखिए हम पूछे आपका किस राज्य में रहते हो, मैं बोला ना किस राज्य में रहते हो, आप सुना। तो जब मैं बोला किस राज्य में रहते हो, ये बोला कि मैं, हम बोले क्या कि तुम किस राज्य में रहते हो, किस राज्य में रहते हो। ये बात हम न बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो ये बात अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हो गया, हम हो गए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। ये बात सुने आप सुन गए? जब ये बात सुने आप, तो आप हो गए यहाँ पर सेकेंड पर्सन। आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। आप सुने ना, तुम सुना ना, तो ये आप और तुम हो गया सेकेंड पर्सन। अब बताओ, अभी हम बोल रहे तो हम थे फर्स्ट पर्सन, अब तुम जवाब देगा ना कि सर हम, आप किस राज्य में रहते हो, आप बोलेगा सर मैं तो बिहार राज्य में रहता हूँ। किस राज्य में रहते हो? बिहार राज्य में। बिहार राज्य का नाम कौन बोला? तू बोला कि मैं बोला? आप बोले ना, बिहार का नाम आप बोलिए ना। तो जो आप बोलना शुरू कर दिए, तो अब आप बन गए फर्स्ट पर्सन। हम सुने ना, तो हम हो गए सेकेंड पर्सन। बात समझ में आ रही है? जब तक हम बोले तो हम फर्स्ट पर्सन, हम चुप हो गए, तुम बोलना शुरू कर दिया, तो तुम हो गया फर्स्ट पर्सन। आप क्या हो गए? अभी हम बोलना बंद कर दिए हैं, तुम बोल रहे हो, तो तुम क्या कहलाएगा? फर्स्ट। तुम क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। अब देखो, हम और आप जब भी बात करते हैं, तो वो किसी न किसी के बारे में बात करते हैं। या तो वो लड़का होगा, लड़की होगा, घर मकान दरवाजा कलम कुर्सी ये भी होगा, तो वहाँ पर हम किसी न किसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम किसी न किसी के बारे में बात किए, तो वो किसी न किसी आपका हो गया थर्ड पर्सन। पक्का समझ में आ गया? जी चलिए, है ना। अगर ये बात समझ गए हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद फिर आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि बिल्कुल शॉर्टकट में आपको मैंने जो पूरा इसका स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, आप याद कर लेना। अगर बाबू आप बड़े क्लास में हो ना, तो इसका डेफिनेशन जरूरी नहीं है। हमको काम में डेफिनेशन नहीं आता है। काम में जब हम काम करेंगे ना, तो कहाँ काम करेंगे? आप ये बात सुनो, आप भी बना स्ट्रक्चर PERSON का, पर्सन का बना स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, साथ में आप भी बना लो बाबू। हाँ दैया रे बबुआ, लिखो यहाँ, लिखो पर्सन PERSON पर्सन। यहाँ लिखो SINGUS
PLULAR सिंगुलर, PLURAL प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ लिखिए आप फर्स्ट पर्सन में लिखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसको आप शॉर्टकट में 1 देख के ST भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा, तो फर्स्ट पर्सन में आपका हो जाएगा आई है हमारा सिंगुलर नंबर में, इसका प्लूरल आपका हो जाएगा V, आई का V। दूसरा क्या है आपका बाबू, दूसरा है आपका सेकेंड पर्सन, ND पर्सन कर दो, PERSON, उतना कौन लिखेगा, और नहीं तो आप लिख सकते हैं SECO एंड सेकेंड PERSON। ये दोनों आप एक बात लिख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा U हो जाएगा, इसमें इसका ये प्लूरल आपका UA हो जाएगा U। उसके बाद आपका दे देंगे है ना थर्ड PERSON पर्सन, इसमें आपका हो जाएगा ही सी इट, समझे। इसके साथ किसी का नाम भी आ जाएगा ना, ये भी आपका आ गया। ही सी इट नेम इस सभी का प्लूरल आपका हो जाएगा यहाँ पर दे, एक ही बात में लिखो यहाँ पर दे, THEO दे, है ना, ही सी इट नेम दे। तो इसको आप याद कर लेंगे। हम ये पूछेंगे जरा बताओ बाबू फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर जी आई है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर कौन है, तो आप बोलेंगे सर जी यू है, इसलिए आप बोल रहे हो। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर तो वी बोलेंगे। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन में यू, प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो ही सी इट, किसी का नाम भी आ जाएगा, इसका प्लूरल आपका दे हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया पक्का, इतना आप याद कर लेंगे ना। ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।